खमा गणिसा, मैं आ गया हाँ धरती दोहरारी पर, नहीं समझे? वे आर इन राजस्थान और फिलहाल हम खड़े हैं मारवाड़ की शान जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के आगे। लेकिन हम यहाँ आए हैं लॉ सिखों की शान रौनक से मिलने। रौनक, a young CA who was brilliant in his academics, but life had other plans. Life wanted to test him more. But as they say, when the going gets tough, tough gets going. So let's deep dive into Ronak's story और जानते हो उनकी कहानी, उनकी जुबानी। Series of bad stuff happening with me, like एक तो bad relationships and then इतने tensions की वजह से, इतने stress की वजह से I broke up my shoulder and neck. जिनका सपना था वो ही नहीं रहे, फिर ये भी हो गया उनका सपना पूरा तो करना ही है, तो रुकेगा कैसे? एक बार CA बन जाए तो then you have the community pressure, social pressure कि अब तो जॉब भी करेगा, और मैं जॉब करने की हालत में था नहीं। So at that time people were calling me संकी है या ऐसा भी बोलते थे, और ना मेरे पास कोई बैक में था कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने कोई CA किया, तो क्लाइंट बेस मेरे पास था नहीं, कुछ नहीं था। And then Law Sico came in. Now I started a US firm, so that's Books and Counts LLC. Now I have served almost 200 clients on Upwork, and if you see my Fiverr profile, I have served almost 40 clients over there. And out of Upwork and Fiverr, I have served almost 50-60 clients. All of them are like offshore people. Yeah, my like client base is like 70% is Indian clients. All of them have US C corps, US entities, and some of them are from Middle East, some of them are from Europe. Then we have in Argentina, Poland. Now I am earning like 5 to 6 lakhs per month. Like at the peak time, it goes around 8 lakhs, sometimes 9 lakhs. In 12th, actually, I was having 13th rank in my state, second rank in my city. So I was a good student actually, academically good था। CA की जब तैयारी कर रहा था, I have that aim कि मुझे AIR1 लानी है, like not AIR1, मतलब कोई ना कोई ऑल इंडिया रैंक लानी है। But then it series of bad stuff happening with me, like एक तो bad relationships and then इतने tensions की वजह से, इतने stress की वजह से I broke up my shoulder and neck. Actually that's a dystrophy, मतलब एक kind of paralysis है shoulder का। तो stress की वजह से I screwed my neck and shoulder, तो उस कारण से मैं कभी जॉब कर भी नहीं सकता था। एग्ज़ाम में भी आई मिस्ड ड्रॉप्ड वन एग्जामिनेशन। आई वाज शिवरिंग व्हेन राइटिंग, मतलब मेरा एक जगह पे ही हाथ ऐसे दूसने लगता था लिखते समय, तो पेपर देना बहुत मुश्किल हो गया था उस समय। देन आई गिव द सेकंड वन, उसमें भी एक ग्रुप फेल हुआ। उनको तो था आइडिया कि इस तकलीफ के साथ ये करेगा, विश्वास था मेरे को कि अभी ये थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मतलब इसको फिजिकली थोड़ा हो गया, इशू हो गया, पर इस पर विश्वास था मेरे को कि ये कि उन बच्चों में से नहीं है जो रट के करते हैं, ये उन बच्चों में से जो समझ के करता है। मॉम वाज सपोर्टिंग मी, फैमिली में काफ़ी सपोर्टिव थे, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का कह सकते हैं, दे वर नॉट सपोर्टिंग, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है शायद कोई समझता भी नहीं। आप खुद ही समझ सकते हो कि हाउ मच पेन यू आर सफरिंग। तो क्योंकि सब करते हैं तो मतलब उनको यही लगता है कि मैं स्किप करना चाहता हूँ या मुझे एग्ज़ाम देना ही नहीं है। उन लोगों को ये लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दूँगा ही। उनको शायद मे भी ऐसा लग रहा था कि फुली प्रिपेयर्ड नहीं है या इसमें इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मना कर रहा है ताकि एक बहाना मिल जाए। मेरे पापा जो थोड़े मेंटली इल हैं, तो हम बचपन से ननिहाल रहे हैं, तो मेरे करियर की शुरुआत या मेरी जो भी पढ़ाई थी, जो भी था, मतलब जितना भी मेरी एकेडमिक्स जितनी भी संभाली मेरे नाना ने संभाली। नॉट ओनली एकेडमिक्स, मेरी पर्सनल लाइफ भी उन्होंने देखी थी। सो दैट्स वाई उनका एक ड्रीम था दैट वंस आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई गॉट सेटल्ड, तो मैं अपना कुछ कर सकूँ। इसके पीछे इसकी कहानी इसके नाना अब नहीं है, पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, मतलब उनका एक सपना ही था इसको तैयार करना है। जब भी कुछ अच्छा होता है तो उन्हें फील करता हूँ कि आपकी वजह से, और कुछ बुरा भी होता है तो प्रार्थना करता हूँ कि अब भी चीज़ें सही हो सकती है और कर। जिनका सपना था वो ही नहीं रहे, फिर ये भी हो गया उनका सपना पूरा तो करना ही है, तो रुकेगा कैसे? बट देन इट वॉज अ सीरीज ऑफ स्टीरॉइड्स ले लेके थोड़ा पेन कम किया, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया। ऑलमोस्ट 1 ईयर तक स्टीरॉइड्स लिए, गिव द एग्ज़ाम, क्लियर दैट। एक बार CA बन जाए तो देन यू हैव द कम्युनिटी प्रेशर, सोशल प्रेशर कि अब तो जॉब भी करेगा, और मैं जॉब करने की हालत में था नहीं। सो एट दैट टाइम पीपल वर कॉलिंग मी संकी है या ऐसा भी बोलते थे। ऐसा ही है, मारवाड़ी कम्युनिटी इज़ लाइक दैट कि CA बन गए तो जॉब भी करना है।
और फर्स्ट डे जैसे आप सीए क्लियर करते हो उसी नेक्स्ट दिन से लोग ये सोचने लग जाते हैं कि बहुत पैसा कमा लेगा, या अब तो अच्छा काम हो गया। तो वैसा होता नहीं है जनरली, और ना मेरे पास कोई बैक में था कि मेरे फादर या ग्रैंडफादर ने कोई सीए की हो, तो क्लाइंट बेस मेरे पास था नहीं, कुछ नहीं था। एंड देन लॉसिको केम इनटू। मेरे मन में ये था दैट आई हैव टू डू द फ्रीलांसिंग, बिकॉज यही ऐसी चीज़ है जिसमें मैं चाहे 1 घंटे वर्क करूँ, 2 घंटे वर्क करूँ, एंड देन आई कैन टेक द रेस्ट एंड देन आई कैन अगेन रीस्टार्ट माई वर्क। आफ्टर बिकमिंग द CA in February 2022, the result came, and then I joined a firm here. It's a listed company, VPRPL, विष्णु प्रकाश आर पुंगले लिमिटेड। तो 2 महीने उधर जॉब किया, एंड देन फॉर 4-5 months I did a part-time job as well. One of my friend was doing in the US bookkeeping and accounting, although we don't have that much knowledge on taxation and all that stuff. Right. So that part, like my friend inspired me first of all, like I should go into this freelancing world. But वहाँ से भी मुझे कोई ऐसा सक्सेस नहीं मिल रहा था, because I was doing like writing lot of proposals on Upwork, but I was not getting clients. So maybe I was thinking कि कहीं ना कहीं I was doing a mistake, या तो I'm not doing it very strategically. Then I came to know about Lawsico. और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में तो इतना कंपटीशन था, तो मैं शायद वहाँ पे इतना सर्वाइव भी नहीं कर पाता। सो दैट वाई दैट US कॉर्पोरेट compliance course of Lawsico helped me. I gained a knowledge of how US corporate laws work, how US culture happens. कोरोना के बाद देखिए तो स्कैमिंग भी बहुत हो रही थी इस इंडस्ट्रीज में। मतलब लोग कोचिंग क्लासेस दे रहे थे, और काम का जैसे Lawsico भी ऐसे क्लेम करता है दैट वी प्रोवाइड वर्क एज वेल इन द इनिशियल फेज। मुझे लगा, बट एट दैट टाइम द कोर्स फीस वाज आल्सो 60,000, बट देन आई केम टू नो कि भाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लिंक्ड है, मतलब एक गवर्नमेंट स्कीम है। सो आई थॉट लेट्स टेक अ चांस। ऑल द मेंटर्स वर गुड, ऑल द इंस्ट्रक्टर्स वर गुड, बट वन ऑफ योर टीचर और इंस्ट्रक्टर कोमल शाह मैम, मे बी नो अबाउट, सो उनकी एक क्लास थी एंड दैट वाज रियली गुड। तो काफ़ी अच्छी लगी वो क्लास, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और उन्हीं के थॉट प्रोसेस से मैंने वर्क किया। तो देन आई गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस। शी वाज वेरी नॉलेजेबल, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। आई रिमेंबर लाइक आफ्टर बिकमिंग द CA आई वाज नॉट अवेयर अबाउट LinkedIn, कि LinkedIn भी कोई चीज़ होती है टू गेट मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। देन Lawsico helped me to build my LinkedIn profile. They told me like this much of the description you should write, and आपके upper profile में भी you should like write everything point wise, like what kind of services you are providing. And that helped me a lot. But after that first job came for the $10, although it was hard for the 2-3 months to get other client, but after that I got a lot of client. मेरी first class ही थी, it was around like how to form a Delaware LLC. Then the second class was how to file a Wyoming annual report, and then after a month I found a client on Upwork for filing a Wyoming annual report, although it was only for $10. But yeah, वो काम करने के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लॉट ऑफ पीपल रीच मी ऑन LinkedIn कि Lawsico या स्किल आर्बिट्राज का कोर्स कैसा है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि कंटेंट इज़ रियली गुड। जो चीज़ें आपने देखी या सुनी भी नहीं होगी ना, वो चीज़ें हैं Lawsico के कंटेंट में। Mentors are good, instructors are good. They give you like there is one-on-one session as well. So they come on a Zoom call, then guide you how to build your profiles on these freelancing tools as well as on LinkedIn. Yeah, so I was, मतलब एक कोर्स के बारे में बात किया जाए तो only the teacher can be good and the content can be good, and in this case both are good. I started my own practice. मतलब practice तो पहले से करा था. Now I started a US firm, so that's Books and Counts LLC. I created my own entity there to receive money in US dollars, and boutique accounting firm, this kind of boutique accounting firm, and we are providing outsourcing services. Now I have served almost 200 clients on Upwork, and if you see my Fiverr profile, I have served almost 40 clients over there. And out of Upwork and Fiverr, I have served almost 50-60 clients. All of them are like offshore people. Yeah, my like client base is like 70% is Indian clients. All of them have US C Corps, US entities, and some of them are from Middle East, some of them are from Europe. Then we have in Argentina, Poland. They reach me on Upwork, they reach me on Fiverr, and now most of them are coming to referrals. मतलब क्योंकि अच्छी सर्विस दी है काफ़ी clients को, now they are coming to me through referrals. Regards to US part, I do LLC formation, I do C Corp formation. This is called entity formation. Then I do the accounting and bookkeeping part.
I can look over the taxation part, and I look over all the compliances part that we have on each and every state. I almost work for 6 hours or 7 hours a day. So the work-life balance is good. Now I have like joined a co-founder as well. Like I invited a co-founder as well who is helping me with me this stuff. He is also a chartered accountant as my So we have a great conversation और vibe भी match हो रही थी. Right now all the business is under me actually. So client comes to me and then I delegate those work. So that's why co-founder is required. मैंने जैसा देखा है लोग Upwork पे proposal लिखते हैं तो they only write about themselves कि मैं CA हूँ, I have this much of experience, I can do that stuff. बट जब भी आपके पास कोई क्लाइंट है सबसे पहले उसके पेन पॉइंट की बात करनी चाहिए कि व्हाट ही लाइक व्हाट्स हिज रिक्वायरमेंट और हर रिक्वायरमेंट एंड यू शुड राइट देम पॉइंट वाइज. जब भी जैसे मैं अपवर्क पे प्रपोजल लिखता था तो पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में बात करता था कि वी कैन प्रोसीड लाइक दिस, एंड आई ऑल्सो आस्क देम सम क्वेश्चंस ऑन द प्रपोजल इटसेल्फ कि आपका बिजनेस कैसा है, व्हाट्स द स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. सो आई बिलीव दैट आपको अपने क्लाइंट के पेन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए रेदर देन योरसेल्फ कि मैं ये हूँ, मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस. बिकॉज ऐसा तो बहुत है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मतलब हमेशा से मेरा यही था कि प्रपोजल देना तो आई हैव टू डिस्कस ऑन द पेन पॉइंट्स ऑफ माई क्लाइंट्स, नॉट अबाउट मी. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. और ये भी मुझे मेंटर नहीं बताया. सेकेंडली जैसे क्योंकि मेरी बेसिक स्टार्ट जो इनिशियल स्टार्ट हुई थी वो अपवर्क से हुई थी. अपवर्क पे देन आई whatever job profile description I have, if you see that every service is like stated point wise, mentioned point wise, I provide these kind of services. And I think that helped me. Academically अगर बात करें तो being a CA, तो अगर आप जैसे accounting या bookkeeping accounts का काम भी करते हैं तो I always tell people कि अगर आपकी basics clear है, like if you have that knowledge how debits and credits work, if you can read the profit and loss account, if you can read the balance sheet, then अगर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे यूएस का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे इंडिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, यू कैन थ्राइव ऑन दैट. आप उस पर वर्क कर सकते हैं. कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऐसा उसको लोड भी नहीं ले सकते कि ये सॉफ्टवेयर मुझे सीखना है. इफ़ यू नो हाउ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स वर्क, यू कैन वर्क ऑन एनी सॉफ्टवेयर. डू योर बेस्ट. कोई प्रेशर मत लो, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, बिकॉज योर फर्स्ट वेल्थ इज़ योर हेल्थ, and then your second wealth is upskilling you, getting more knowledge, and your third wealth is your actual wealth. So I always tell them, stress mat lijiye, you should know how to manage stress and look at your health first, because that's something which will like make you grow. Because agar health अच्छी नहीं होगी तो I can only work for 2 years 3 years, उससे ज़्यादा मैं work नहीं करूँगा. I think now I am doing good, but yeah, most of the people are doing good more than me. Like मुझसे भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो. So I have that aim कि at least उनके level तक तो पहुँचनी है. But now I am earning like 5 to 6 lakhs per month. Like at the peak time it goes around 8 lakhs, sometimes 9 lakhs. जैसे मैंने कहा था इससे पहले जब I was learning these kind of stuff when I don't have any clients, there were a lot of pressure to do a job. But now when I build this kind of profile, build this kind of firm, they're very happy with what I have. I want to build a firm that all these Gurgaon firms have, all these Ahmedabad firms have. So I want to build that kind of firm that at least I can have like 50 employees, 50 or 90.